वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या, बच्चे को क्या खिलाएं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे खिलाएं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपके साथ 3 टिप्स, इसी वीडियो के अंदर 3 टिप्स शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आपको एक कमेंट, जो एक मेरी व्यूअर हैं, बहुत पुरानी व्यूअर हैं, योगिता रानी जी, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज किया है। उस मैसेज को मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा और वहां से हम 3 टिप्स निकालेंगे। लेकिन मैं मैसेज जो है उनका दिया हुआ उसे पढ़ूं, उससे स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूं। और याद रखिए, ये पिक्स योगिता रानी जी का जो बच्चा है उसी की है। आप ये पिक्स देखिए ये बच्चे के हाथ में क्या है। बच्चे के पास में कैरेट्स हैं, बच्चे के पास में टमाटर हैं, बच्चे के पास में पालक हैं। ये उनका 20 महीने का बच्चा है और उसके पास में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपने डाइट के अंदर उसने इंक्लूड कर रखा है। वो खा रहा है, आप खुद इमेजेस में देख सकते हैं कि वो कितना खुश हो रहा है। तो अब मैं आपके साथ में ये स्टार्ट करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मैसेज भेजा है। पूरा वीडियो देखिएगा, आप बच्चों के लिए, आपके लिए, मदर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो उन्होंने लिखा है मुझे, योगिता रानी जी ने, हेलो सर, थैंक यू इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, वरना हम कभी हेल्दी हैबिट शायद से स्किप कर जाते हैं इस भागदौड़ की लाइफ में। बात तो सही है, वही हमारे बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत न्यूट्रिशियस डाइट दें अपने बच्चों को। ये मेरा पैशन है और मैं सही बता रहा हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा 20 मंथ्स का बेबी है, इनके 20 महीने का बच्चा जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया उसके इमेजेस, उसके 6 मंथ की एज से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। चॉकलेट, बिस्किट्स, सॉल्ट, शुगर, ब्रेड, बन रोल्स, चिप्स, ये सब मैं उसे बिल्कुल नहीं देती हूँ एंड ना किसी को देने देती हूँ। आज वो टमाटर, खीरा, ऑनियन, करेला, बीटरूट, यानी कि सब सलाद वाले वेजिटेबल और सब्जी खाता है। पूरा सुनिए वापस से कि वो क्या ले रहा है उसकी डाइट में। टमाटर है, खीरा है, करेला है, बीटरूट है, वेजिटेबल्स को पसंद कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बाकी बच्चों के जैसे अगर किसी ने उसे बिस्किट दे दिया तो हमारे पैट्स को जाकर के खिला देता है। मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे योगिता जी, पैट्स के लिए भी बिस्किट, वो जो एडेड शुगर है ना, शायद उनके लिए भी ठीक नहीं है, जितना मुझे ज्ञान है। बाकी मेरे विचार से उनको भी नहीं देना चाहिए। ये जो रिफाइंड शुगर वाले बिस्किट्स है ना, जिनके अंदर भर भर के इन्होंने मीठा डालते हैं, बच्चे के पिक्स लगाते हैं, पेरेंट्स को ऐसे दर्शाया जाता है कि ये बच्चों के लिए बने हुए हैं, मैदा से होते हैं और इनके मल्टीपल हेल्थ के ऊपर बहुत ड्रॉबैक्स आते हैं बच्चे के। इनकी एक ही जगह और वो है डस्टबिन। या तो घर में लाओ मत, गलती से आ गए तो डस्टबिन में फेंक दो। बाकी उसकी एज के बच्चों से उसकी हेल्थ भी ठीक है। अगेन वन एडवाइस, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। काफी एक्टिव और शैतान भी है। जब भी कोई उस पर हैरानी से देखता है कि इस जमाने में, एग्जैक्टली इस जमाने में टमाटो, कैरेट, सैलड पसंद करता है, ना कि चॉकलेट, बिस्किट, तो मैं आपको याद करती हूँ। सोचती हूँ कि चलो अच्छे ईटिंग हैबिट्स दिए हैं मैंने, और मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को आपके वीडियोस फॉलो करने की सलाह भी देती हूँ। मैं एक टीचर हूँ, ग्रेट, बट इसकी छोटी एज की वजह से मैंने ब्रेक लिया है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि कैरियर को ब्रेक दिया है, आगे क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, फिर आपसे एक बार बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरी नज़र में अगर दुनिया का सबसे कठिन कोई काम है ना, तो वो है एक बच्चे का पालन पोषण करना, मदरहुड। सुनिएगा, मैंने नाम लिया मदरहुड। ये इतना टफ जॉब है कि शायद मैं इसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम मानता हूँ। मैंने अपने कुछ दिनों पहले अपने कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने अपने, मेरे छोटे भाई के 2 बच्चियां हुई थी, ट्विंस हुए थे, और मैंने आपसे पूछा था कि इनके नाम बताइए। आज वो बच्चियां भी 20 महीने की हैं और मैं परसों वहां पर गया था उनके घर पे, तो मैंने देखा उन्होंने क्या मचा रखा है। पूरा घर हाल बेहाल, और मदर क्या करे क्या नहीं करे। कोई एक इधर जा रही है, दूसरी उधर जा रही है, कोई किसी चीज को टच कर रही है, किसी ने कपड़े फैला रखे हैं, फिर उनका खिलाना पिलाना, उनका नहलाना धुलाना, उनकी टॉयलेट वगैरह का सारा काम करना, फिर ऊपर से घर का काम। इट्स अमेजिंग। आप जो कह रहे हैं ना कि आप टीचर और आपको कभी कभी बुरा लगता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टाइम जो आपके बच्चे का है ये फिर नहीं आएगा। मैं हर वीडियो में आपके साथ में यूजुअली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये बात कि ये जो 2 साल है ना, ये 2 साल बच्चे के शुरुआत के जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 1000 डेज जब माँ के पेट में रहा, और उसके बाद के 2 साल ये वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर बच्चे की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हमें डेवलप करना है, और दूसरी ऐसी आदतें जो उसके आगे तक उसके जीवन में काम आए। अब जैसे योगिता जी ने किया है, बच्चे को अच्छा खाना दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इन 2 साल में बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखा, वो लाइफ के अंदर इसकी बहुत कम संभावना रह जाएगी कि वो जंक फूड की तरफ भागेगा। लेकिन अगर इन 2 साल में आपने उसकी आदतें खराब कर दी हैं, जो हम वो नींव बना रहे हैं ना, अगर ये खराब कर दिया है, तो वो उधर की तरफ जाएगा, डाइवर्ट होगा, उनके सारे साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी में आएंगे। तो इनका महत्व ये लौट करके नहीं आएंगे। आपकी सर्विस फिर वापस आ जाएगी, आप फिर जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हेड्स ऑफ, ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं योगिता जी। तो आगे क्या होगा, लेकिन फिर इसकी तरफ देखती हूँ तो लगता है सही किया है। आगे इसके लिए मेरा यही ब्रेक लेना काम आएगा। बिल्कुल,
थैंक यू वंस अगेन इतनी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मैसेज मेरे को करने के लिए। और जिस तरह से आपने बच्चे के, कि मैंने जब आपसे अभी जब मैंने ये बच्चे के पिक्स देखे हैं, उसके इमेजेस देखे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मैं हर मदर से यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चे के इन 2 सालों के अंदर, ये स्पेशल, और इन्हीं 2 सालों में क्यों, आप आगे भी ध्यान रखिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए। ये रिफाइंड शुगर वाले जितने आ रहे हैं, जिनमें भर भर के बाहर पैकेट वाले जो आइटम्स बच्चों के बिक रहे हैं, क्यों देते हैं आप घर के अंदर? कोई गिफ्ट ले आता है, मतलब आप भी तो ब्लंडर सा है। आप प्लीज़ ध्यान रखिए बच्चे के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा नहीं जानता है कि हेल्थ क्या होती है। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि आज 3 टिप्स हम इनमें से निकालेंगे। 3 टिप्स में से पहली टिप, जहां योगिता जी ने मेरे से कहा है कि चॉकलेट, बिस्किट, सॉल्ट, शुगर, ब्रेड, बन रोल, चिप्स, ये सब मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। दिस इज द टिप नंबर 1। आपकी मदर को ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे की डाइट के अंदर क्या रखना है, क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। अब योगिता जी को पता है कि मुझे ये सब चीजें उसकी डाइट के अंदर नहीं देनी है, मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने हैं। आप देख सकते हैं बच्चा जो है वो कैसे स्वाद लेकर के, उसके हाथ में कैरेट है, उसके हाथ में पालक है। हाँ, एक मेरी सलाह यहाँ पर इन इमेजेस को देख करके, हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि किसी चीज से बच्चे को चॉकिंग तो नहीं हो जाए। जैसे अभी पालक है तो कोई उसका छिलका अटक नहीं जाए इस एज ग्रुप में। आप प्लीज योगिता जी इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब भी बच्चा ऐसे खा रहा हो तो उसके आसपास ही रहना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टिप नंबर 1 ये नॉलेज कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। टिप नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट है। योगिता जी ने कहा है कि ना मैं देती हूँ और ना ही किसी को देने देती हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास मल्टीपल कमेंट्स आते हैं, मदर्स के बहुत आते हैं कि सर हम तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स का क्या करें, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या करें, या पड़ोसी रिश्तेदार आ जाते हैं वो दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या, मैं खुद सोच रहा था, लेकिन योगिता जी ने देखी, एक बार मदर स्ट्रिक्ट हो जाए ना कि नहीं देना है, तो फिर कौन दे देगा? कोई ऐसा रास्ता। आप सब मदर्स जो मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका ऐसा रास्ता जिसको अपन बोलते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, पता भी नहीं चले। अगर मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर ने दिया, आपने रख लिया, बाद में नहीं दिया बच्चे को, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं आप यहाँ शेयर कीजिए। उससे मदर्स को और घरों के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे जो है उनको बहुत, उनका जो डेवलपमेंट होगा ना वो एक अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, जैसा आप डालेंगे ना वैसा बच्चा निकलेगा। आपने अच्छे फैट्स डाले हैं, ब्रेन अच्छा होगा। आपने प्रोटीन डाला है, मसल्स अच्छी होंगी। आपने विटामिन ए का ध्यान रखा है कि किस में मिलता है, मदर को पता, उसने वो डाइट में रखा है, विजुअल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, प्रोटीन्स अच्छे दिए आपने। तो इस तरह से ओवरऑल आपको पूरा यदि नॉलेज होगा तो ही बच्चे का उसका निकल कर गएगा। और दूसरी चीजों को नहीं देना। कैसे नहीं देना? अगर कोई दे रहा है आप कैसे उसे मना करेंगे मुझे बताइएगा। दिस इज टिप नंबर 2। पहली टिप क्या नहीं देना और क्या देना है इसका ज्ञान होना। टिप नंबर 2 कोई दूसरा भी देगा तो भी हम नहीं देंगे, ये आपके पास कैसे होगा इसके लिए हम कमेंट्स में बात करेंगे। टिप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, योगिता जी ने लिखा है, और मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को आपके वीडियोस फॉलो करने की सलाह भी देती हूँ। देखिए कई बार हमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमसे गलतियां होती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बच्चा अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाए, न्यूट्रिशियस खाए, लेकिन कई बार हमें ज्ञान ही नहीं होता है, तो वो एक अलग बात है। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, योगिता जी ने अपने मेरे वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही है। जो भी मुझे देख रहा है, आपको 1% भी लगता है ना कि मेरा वीडियो सही है, मेरा वीडियो किसी भी बच्चे के लिए सही है, तो प्लीज इसे स्प्रेड कीजिए, इसे शेयर कीजिए। डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, आपको लगता है कि आसपास में कोई ऐसा ही मदर है जिनके घर वैसा, जिनके पास छोटा बच्चा है जो उसकी परवरिश कर रही है, खाने पीने का ध्यान रखना है, आप वीडियोस को शेयर कीजिए। उनको पता चलेगा, उनको नॉलेज मिलेगा। मुझे तो फायदा होगा ही होगा ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि उनके बच्चे को फायदा होगा, पेरेंट्स को फायदा होगा, ओवरऑल पूरी की पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। एनीवे, अब आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज योगिता जी के लिए एक कमेंट जरूर, उनको जरूर धन्यवाद दीजिए। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है, जरूर उनको आप थैंक यू बोलिए। और आप भी अपने घर में इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जैसे मैंने कहा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।